हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आगाज में आपको ब्रेकिंग दें। सरगोदा लाहौर से कोट मोमिन तक शदीद धुंध के बायस मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। लाहौर से कोट मोमिन तक शदीद धुंध है, धुंध के बायस मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। सरगोदा लाहौर से कोट मोमिन तक शदीद धुंध अंधा धुंध के बायस मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। आपको अपडेट कर रहे हैं। सरगोदा लाहौर से कोट मोमिन तक शदीद धुंध है। ये मनासिर भी आप देख सकते हैं। धुंध के बायस मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट का कुरान मजीद की तालीम लाजमी करार देने का बड़ा फैसला। अदालत का कुरान पाक को तालीमी निसाब में शामिल करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाईकोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील हुकूमती यकीन दहानी के बाद निपटा दी। चेयरमैन पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के मुताबिक आइंदा साल के निसाब में कुरान मजीद को बतौर मजमून शामिल किया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट का कुरान मजीद की तालीम लाजमी करार देने का बड़ा फैसला। अदालत का कुरान पाक को तालीमी निसाब में शामिल करने का हुक्म। और अब जिक्र करेंगे कोविड-19 का। आलमी वबा एक ही रोज में 13 अफराद की जान ले गई। मुल्तान में 4, मुजफ्फरगढ़ 3, मियांवाली और सरगोदा में 2 अमवात रिकॉर्ड। बहावलपुर और रहीमिया खान में भी एक मरीज दम तोड़ गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। आलमी वबा एक ही रोज में 13 अफराद की जान ले गई। मुल्तान में 4, मुजफ्फरगढ़ 3, मियांवाली और सरगोदा में 2 अमवात रिकॉर्ड। बहावलपुर और रहीमिया खान में भी एक मरीज दम तोड़ गया। निश्तर अस्पताल में 22 मरीजों में कोरोना की तस्दीक, 16 की हालत तशवीशनाक। 3 मरीजों को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। सरगोदा में 39 अफराद कोरोना का शिकार, डीडी खान में 7 और मियांवाली में 5 नए केसेस सामने आए। बहावलपुर में कोरोना वायरस का एक बार फिर डॉक्टर्स पर हमला। 1 डॉक्टर और नर्स समेत 10 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो गई। 8 मरीज सिविल अस्पताल मुंतकिल। डॉक्टर और नर्स ने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया। 6 मुश्तबा मरीजों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। कोट अद्दू के बासियों के लिए अच्छी खबर। वजीर मुमलिकत मियां शबीर अली कुरैशी ने मोहम्मदी चौक से कैप्को तक कारपेट रोड का संगे बुनियाद रख दिया। मंसूबे पर 5 करोड़ 60 लाख लागत आएगी। वजीर मुमलिकत मियां शबीर अली कुरैशी ने कोट अद्दू में 5.5 किलोमीटर तवील कारपेट रोड का संग बुनियाद रख दिया। इस मौका पर उनका कहना था कि 20 साल से इस रोड को नजरअंदाज किया गया। रोड मुकम्मल होने से आवाम को क्या एक और फायदा पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 12 किलोमीटर तवील पीर जुग्गी रोड पर भी काम जल्द शुरू हो जाएगा। मेन अंदरूनी बाजार तादरों का दरीना मुतालबा भी पूरा कर दिया गया। इंशाअल्लाह आवाम से किए तमाम वादे जल्द मुकम्मल करेंगे। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शवाब तरीन की सरबराही में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का इजलास हुआ। मेंबरान कौमी असम्बली को 15 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी। अलीपुर, जतोई और कोट अद्दू में बिजली की फराहमी, सोलिंग और टफटाइल समेत सड़कों की मरम्मत और तामीर के मंसूबे मंजूर। 31 मई 2021 तक तमाम तर मंसूबे मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर इंजीनियर अमजद शुएब खान तरीन की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में कौमी असम्बली के हल्का NA 181, NA 185 और NA 186 में बिजली, सुई गैस, सड़कों की तामीर और मुरम्मत, नालियों की तामीर, सोलिंग और टफटाइल के 228 मंसूबे पेश किए गए। मंसूबों के लिए 45 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तिस किए गए। मेंबर कौमी असम्बली हल्का NA 181 मोहम्मद शबीर अली के हल्के में 7 करोड़ रुपए की लागत से बिजली की फराहमी के 81 मंसूबे, 8 करोड़ रुपए की लागत से सुई गैस की फराहमी के 2 मंसूबे, 10 करोड़ रुपए लागत से सड़कों की तामीर और मुरम्मत, नालियों की तामीर, सोलिंग और टफटाइल के 21 मंसूबे शुरू किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर इंजीनियर अमजद शुएब खान तरीन ने कहा कि तमाम मंसूबे कवानीन जवाबित के मुताबिक शुरू किए जाएं। मुतल्लिका एक्शन मौके पर जाकर खुद सर्वे करें। किसी मंसूबे को तब्दील नहीं किया जाएगा और न ही वक्त बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन मंसूबों के तखमीने अभी फाइनल नहीं हुए, जल्द इनको फाइनल किया जाए ताकि मंसूबे बर वक्त शुरू हों और 31 मई 2021 तक तमाम मंसूबे मुकम्मल हो सकें। उधर सरगोदा में ज़ैदी रोड मुकम्मल। सूबाई वजीर अंसर मजीद नियाजी ने इफ्तिताह कर दिया। 2 करोड़ रुपए की लागत से 500 मीटर तवील ज़ैदी रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं फसीउल्लाह। सरगोदा शहर के वस्त में वाक़या ज़ैदी रोड 3 दहाइयों से टूट फूट का शिकार था। मसरूफ रोड पर 2000 से जायद छोटी बड़ी दुकानें और रक्षा मार्केट वाक़ई है। खराब रोड के बायस इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना था। ताहम सूबाई वजीर मेहनत और अफरादी कुव्वत अंसर मजीद नियाजी ने 2 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले इस रोड का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं RCC सड़क के दोनों इतराफ में बरसाती नाला बनाया गया है और टफ टाइल्स भी लगाई गई हैं। एक दरीना मुतालबा था इस पूरी आवाम का, इस ताजर बरादरी का, जो यहाँ पर रहायशी हैं उनका कि ये रोड बननी चाहिए और पहले आज तक इस रोड के ऊपर काम नहीं हुआ।
تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قابل کیا ہے کہ ہم یہ روڈ بنانے کے قابل ہوئے ہیں۔ زیدی روڈ کی تعمیر سے سیٹلائٹ ٹاؤن روڈ پر ٹریفک کا دباؤ کم ہو جائے گا۔ تاجر برادری نے بھی روڈ کی تعمیر پر خوشی کا اظہار کیا۔ کوئی اس روڈ پہ چلنا اچھا نہیں سمجھتا تھا، اللہ نے بڑا فضل فرمایا، انصر بھائی سے اللہ پاک نے یہ کام لیا ہے، تو یہ 35 سال کے بعد یہ روڈ بنا ہے، 35 سال کے بعد۔ اس روڈ کا لوگوں کو عام الناس کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اور روزمرہ کی زندگی میں آسانی پیدا کر رہے ہیں۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں صوبائی وزیر انصر مجید نیازی کا کہنا تھا کہ پسماندہ علاقوں کی ترقی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ ضلع بھر میں مختلف ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے، جبکہ علاقہ مکینوں کو نمایاں تبدیلی محسوس ہوگی۔ سرگودا کی زیدی روڈ کا 2 کروڑ کی لاگت سے تعمیراتی کام مکمل کر لیا گیا۔ صوبائی وزیر انصر مجید نیازی کا کہنا ہے کہ سرگودا شہر میں کھیلوں کے فروغ کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے۔ کیمرامین فیضان خان کے ساتھ فصیح اللہ، سرگودا۔ ملتان میں 6 نئے پیٹرول پمپس لگیں گے، کمیٹی نے منظوری دے دی۔ ڈپٹی کمشنر عامر خٹک کہتے ہیں NOC جاری کرنے کے لیے ٹائم لائن مقرر کر دی گئی ہے، تمام متعلقہ محکمے اس پر عمل کریں۔ ضلع کونسل ہال میں ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارتی اجلاس ہوا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل قمر زمان کیسرانی اور اسسٹنٹ کمشنر نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر عامر خٹک نے کہا کہ حکومت سرخ فیتے کے کلچر کا خاتمہ چاہتی ہے۔ نئے پیٹرول پمپس لگنے سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ مالکان پیٹرول پمپس پر کلین اینڈ گرین مہم کے تحت درخت لگائیں، واش رومز کو صاف رکھیں اور ویسٹ بن کے انتظامات کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہر شہری کو کلین اینڈ گرین پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ کرونا رسک الاؤنس، ہارڈ ایریا الاؤنس، بیجا کٹوتیوں، پروموشن سمیت نان پریکٹسنگ الاؤنس جلد جاری ہوں گے۔ سیکٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے جنوبی پنجاب کے ڈاکٹروں کو نوید سنا دی۔ سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان اور ینگ ڈاکٹرز ریفارمرز ایسوسی ایشن کے وفد کے درمیان ملاقات ہوئی۔ جنوبی پنجاب کے مسائل بالخصوص زیر بحث لائے گئے۔ سیکرٹری ہیلتھ نے کہا کہ نان پریکٹسنگ الاؤنس کی منظوری ہو گئی ہے، حتمی نوٹیفیکیشن جاری ہونے کا انتظار ہے، جبکہ پروموشن کے حوالے سے APMOs کو بطور PMOs ترقی دی گئی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں فیکٹریوں کا زہریلا مواد اور سیوریج کا گندا پانی آبی حیات اور انسانوں کے لیے خطرہ بن گیا۔ سیوریج اور فیکٹریوں کا زہریلا پانی کھلے عام نہروں میں ڈالا جانے لگا۔ مضر صحت پانی فصلوں کو بھی لگایا جاتا ہے اور مقامی آبادی بھی اسے استعمال کرتی ہے۔ شہر ملتان کے مختلف علاقوں میں فیکٹریوں کا فضلہ اور سیوریج کا پانی کھلی آبادی میں عوام کے لیے مسئلہ بن گیا۔ ملتان کے نواحی علاقے چاہ عبداللہ میں فیکٹریوں کا فضلہ علاقے کا مسئلہ بن گیا۔ علاقے کی نہر میں فیکٹریوں کے زہریلے پانی کے باعث تعفن پھیلنے لگا۔ دوسری جانب نوبہار نہر میں بھی پانی آلودگی میں اضافہ کر رہا ہے۔ علاقہ مکین یہی آلودہ پانی استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ زہریلا پانی فصلوں کو بھی لگایا جا رہا ہے۔ کئی بار ہم اس کی شکایت بھی کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس پر کوئی عمل نہیں کیا جا رہا۔ اس سے کئی قسم کی بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں اور جناب اس کے اوپر ہم نے پہلے بھی آواز اٹھائی تھی، لیکن ہماری آواز کو آگے لے کے جانے والا کوئی نہیں تھا۔ یہی پانی فصلوں کے اندر لگ رہا ہے، یہی لوگ فصلیں وغیرہ کھاتے ہیں تو طرح طرح کی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ کمپلین بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی انہیں کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ یہ حکومت کی بھی تھوڑی سی نااہلی ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات ظفر اقبال کا کہنا ہے کہ سیوریج کے پانی کے حوالے سے MD واسا کو مراسلہ جاری کیا، لیکن فنڈز نہ ہونے کے باعث ڈسپوزل پر کام کا آغاز نہیں ہو پا رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر فیکٹریوں نے کیمیکل والے پانی کے لیے اقدامات نہ کیے تو ان کو جرمانے کیے جائیں گے۔ ہم نے واسا ملتان کو لیٹرز بھی تحریر کیے ہیں کہ آپ اس کے لیے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائیں اور یہ تاکہ جو صاف پانی نہروں کا یہ آلودہ نہ ہو۔ اور اس حوالے سے MD واسا کا موقف ہے کہ ہمیں اس کے لیے کچھ 40 ارب روپے کے فنڈز چاہیے۔ اب وہ گورنمنٹ آف پنجاب سے فنڈز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تاکہ وہ ان کو فنڈز مل جائیں اور ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگ جائے۔ نہروں کے ساتھ آباد لوگ کیمیکل اور سیوریج ملا پانی استعمال کرنے پر مجبور ہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ نہانے کے لیے بھی یہی پانی استعمال کرتے ہیں۔ سیوریج کا پانی اور فیکٹریوں کا زہریلا کیمیکل ملا پانی صاف پانی کی نہروں میں ڈالنا ماحول کو مزید آلودہ بنا رہا ہے، جو کہ نہ صرف آبی حیات بلکہ انسانی صحت کے لیے بھی خطرناک ہے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر علی ریاض اور مقصود چوہان کے ساتھ محمد ابراہیم، ملتان۔ ڈیجی خان کی بہاری کالونی میں سیوریج کا گندا پانی گلیوں میں جمع ہونے کے باعث علاقہ مکین سراپا احتجاج ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ متعدد مرتبہ درخواستیں دی مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں عاشر اشفاق۔ ڈیرہ غازی خان میں سیوریج کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ بہاری کالونی کے مکینوں نے سیوریج مسئلہ حل نہ ہونے پر احتجاج کیا۔ بہاری کالونی کے مکینوں کا کہنا تھا کہ سیوریج کا پانی گلیوں میں جمع ہونے کے باعث علاقہ مکینوں کو دشواری کا سامنا ہے۔
नमाजी भी यहाँ से नहीं गुजर सकते। गंदगी इतनी है कि इतनी स्मेल आती है कि आने जाने वाले बहुत परेशान होते हैं। तो लिहाजा हमें मुतालबा है हमारा कि हमारा ये मसला हल किया जाए। कॉलोनी के मकीनों का कहना था कि मुतादिद मरतबा सफाई के लिए दरख्वास्तें दी मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। काफ़ी अरसे से पानी जमा है यहाँ पर, हर आने जाने वाला बंदा परेशान है। सामने स्कूल है, यूनिवर्सिटी है सामने। गंदा पानी गलियों में जमा होने के बायस नमाजी मस्जिद नमाज अदा करने नहीं जा सकते, जबकि बदबू और ताफुन ने इलाका मकीनों का जीना दुश्वार कर रखा है। बिहारी कॉलोनी के मकीन सीवरेज के हल के लिए सरापा एहतजाज है। मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहा है कि इंतजामिया नोटिस ले और यहाँ पर सीवरेज का जो मसला है इससे इनको निजात दिलवाई जाए। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। उधर मुल्तान में आलूदगी फैलाने वाले रवायती भट्टों के मालिकान हो जाएं होशियार। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने पुरानी तर्ज के भट्टे चलाने वाले मालिकान को जेल भेजने का अल्टीमेटम दे दिया। डीसी आमिर खटक ने महकमा माहौलियात के इजलास की सदारत की। उनका कहना था कि जिला इंतजामिया किसी भट्टा यूनियन के दबाव में नहीं आएगी। हुकूमत ने आलूदगी फैलाने वाले भट्टों की मुस्तकिल बंदिश का वाज़ेह हुक्म दिया है। सिर्फ ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के हामिल भट्टों को चलने की इजाजत हासिल है। उनका मजीद कहना था कि उनकी ख्वाहिश है कि मजदूर बेरोजगार ना हो और आलूदगी का भी सदेबाप हो। डीसी ने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को रवायती भट्टा मालिकान को तलब करके वाज़ेह पैगाम देने का हुक्म दिया है, जिसके मुताबिक भट्टा मालिकान को वरगलाने और मिसगाइड करने वाले अनासर को शट अप कॉल दी जाए। शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला के एसीज मोहम्मद जुबैर और मुदस्सर मुमताज इजलास में मौजूद थे। रवायती भट्टे चलाने वालों को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। एसीज ने वार्निंग दी और तमाम पुराने भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल होने की हिदायत की। आमदन का हिसाब न देने और बरवक्त गोशवारे जमा न कराने वाले अफराद के खिलाफ FBI मुतहरिक। बहावलपुर में FBI का 1 अरब 48 करोड़ के जुर्माने नोटिस भिजवाने का फैसला। 37,000 से ज्यादा नादहिंदगान को नोटिस भिजवाए जाएंगे। बहावलपुर में आमदन का हिसाब देने का वक्त गुजर गया। FBI ने नादहिंदगान को जुर्माने करने का फैसला कर लिया। FBI के पास 1,05,000 से ज्यादा टैक्स दहिंदगान रजिस्टर्ड हैं। इस साल तौसी के बावजूद सिर्फ 68,000 अफराद ने टैक्स जमा कराया। FBI ने 8 अगस्त को मजीद 15 दिन की मुख्तसर तौसी फराहम की थी, जिसके बावजूद 44% रजिस्टर्ड अफराद ने गोशवारे जमा नहीं कराए। FBI का नादहिंदा को 40,000 रुपए फीकस जुर्माना करने का फैसला किया गया। हुकाम का कहना था कि गुज़श्ता साल जुर्माना 20,000 था, जिसे अब बढ़ाकर 40,000 कर दिया गया है। और 31 दिसंबर को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दी गई सहूलत की डेडलाइन खत्म। ताजरों ने भी हुकूमत से कंस्ट्रक्शन शोबा को दी जाने वाली सहूलत की मुद्दत बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात देखिए जुनेद अनवर की रिपोर्ट में। 31 दिसंबर को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दी गई सहूलत की डेडलाइन खत्म होने पर ताजरों की जानिब से भी हुकूमत की कंस्ट्रक्शन के शोबे को दी जाने वाली मुद्दत बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। मरकजी नायब सदर तंजीम ताजरान शेख अकरम हकीम का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि मुद्दत में इजाफा करे। घर बनेंगे तो कारोबार बढ़ेगा। रेट बहुत ज्यादा दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, हुकूमत इसका कोई नोटिस नहीं ले रही। एक चीज जो कल 100 रुपए की थी यार, वो यहाँ पे 150 की हो गई है। अब मैं नहीं समझता कि हुकूमत के दावे तो बहुत ज्यादा थे। इनका मजीद कहना था कि कंस्ट्रक्शन मराहत की मुद्दत वजीर आजम इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत तक बढ़ा दें। मजदूर को रोजगार मिलेगा तो हालात बेहतर होंगे। हुकूमत पाकिस्तान से यही मुतालबा करूंगा कि इसके मियाद में इजाफा किया जाए, क्योंकि घर बनेंगे, दफ्तर बनेंगे तो हमारे कारोबार में भी इजाफा होगा, और जब ये बनना बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो हमारे कारोबार में इजाफा होने के बजाय कमी आएगी। इनका मजीद कहना था कि कंस्ट्रक्शन होगी तो बाकी कारोबार चलेंगे। कंस्ट्रक्शन के शोबे में तरक्की होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। कैमरामैन एडी नवाज के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। उधर रहीमयार खान में 6 साल कबल बनने वाली गल्ला मंडी का कोई वाली वारिस नहीं। फायर सेफ्टी और CCTD प्रोजेक्ट अभी तक फाइलों में दफन है। बड़े वजन के तबादले के लिए भी कुंडा मौजूद नहीं है। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट देखिए। अनाज की खरीदो फरोख्त के लिए गल्ला मंडी शहर से बाहर मुंतकिल की गई। 6 साल कबल 25 एकड़ पर तिजारती शहर आबाद किया गया। आड़तियों ने दुकानों की कीमत अदा की और साथ ही डेवलपमेंट की मद में करोड़ों रुपए भी जमा कराए। तिजारती शहर आबाद किया गया। तरक्याती कामों का फेज 1 और फेज 2 मुकम्मल हो गया। अब फेज 3 शुरू हो चुका है, मगर मंडी की हिफाजत को अभी भी नजरअंदाज किया गया। फायर सेफ्टी और CCTV प्रोजेक्ट अभी ताहाल फाइलों में ही दफन है। तरक्याती कामों की मद में पैसे भी मौजूद है, फिर भी काम नहीं हो रहे। हमने
कुछ 6 साल पहले गवर्नमेंट को पैसे इन सारी चीज़ों के जमा कराए हैं और लेट से लेट हो जा रहा है। हालांकि अगर पेमेंट हो तो फिर और लेट होने का कोई नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम। असल चीज़ तो होती है कि पैसा नहीं है तो जो काम नहीं हो रहा। 6 साल हो गए हमें मार्केट कमेटी को पैसे जमा कराए, बस वो कोई फैलन लाहौर जाती हैं फिर वापस आ जाती हैं। ये नहीं ठीक है, ये नहीं ठीक। गल्ला मंडी में बड़ी ट्रालियों के लिए कंप्यूटराइज कंडा भी मंजूर है मगर लगाया नहीं गया। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रेहमियार खान। मुल्तान की रिकवरी 55% है, मजीद बेहतर बनाई जाए। डीजी एक्साइज, टैक्सेशन, नारकोटिक्स कंट्रोल सालेहा सईद ने महकमा एक्साइज के नए अहदाफ दे दिए हैं। बिलाल नियाजी की रिपोर्ट। एक्साइज टैक्सीन नारकोटिक्स कंट्रोल सालेह सईद ने मुल्तान ऑफिस का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अवाम को स्मार्ट कार्ड, नंबर प्लेट्स की फराहमी मेरी तरजीहात है। अवाम की सहूलत के लिए सूबे के तमाम दफातर में फैसिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं ताकि हम रिकवरी पोजीशन को रिव्यू कर सकें और इसमें जितनी भी एडिशनलिटी ऐड हो सकती है। दिसंबर का मंथ है और सेक्शन 9 के तहत टीमें जो है फील्ड में निकल के एडिशनलिटी इम्प्रूव कर रही हैं। इस सिलसिले का ये एक्साइज एंड टैक्सेशन की एक कैंपेन है जिसमें हम हर डिवीजन को रिव्यू कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू कर रहे हैं। डीजी एक्साइज का कहना था कि वजीर आजम के विजन के तहत टैक्स बेस बढ़ाकर रिकवरी बेहतर कर रहे हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन में एजेंट माफिया को हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। महकमा एक्साइज टैक्सेशन अवाम को रिलीफ देने के लिए अमली इकदाम कर रहा है। लोगों को फैसिलिटी आराम से चाहे काउंटर से चाहे उनके घर स्मार्ट कार्ड मिल जाएं। दूसरा जो बड़ा इशू इस टाइम पब्लिक फेस कर रही है वो आपका नंबर प्लेट्स का इशू है और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का उसमें कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो चुका हुआ है और जनवरी एंड से नंबर प्लेट्स जो हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगी और हम लोगों के घरों तक इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनके घरों तक उनको नंबर प्लेट्स फराहम करें। सालेह सईद का कहना था कि बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल अफसरान की हौसला अफजाई करेंगे। नाकिस कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान और एहलकार मुहासबे के लिए तैयार रहें। सालेह सईद पूरे डिवीजन का दौरा करके रिकवरी अहदाफ और महकमे की कारकर्दगी चेक कर रही हूँ। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। मुस्लिम लीग नून ने बहावलपुर में रैली निकालने का ऐलान कर दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं मरियम नवाज समेत पीडीएम के कायदीन रैली में शिरकत करेंगे। रिपोर्ट करेंगे तैयब सैफ। नून बहावलपुर ने पीडीएम की रैली की तैयारियां शुरू कर दी। जज्जा हाउस में पहला वर्कर कन्वेंशन मुनक्किद किया गया जिसमें राना सनाउल्लाह, अवैस लगारी, मियां बलीगुर रहमान, मलिक जहीर चन्नड़ और इकबाल चन्नड़ ने शिरकत की। अवैस लगारी का कहना था कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई। तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ मगर चीजों की कीमतें आसमान पर पहुँच गयी। हमें हकीकत में तुम्हारी हुकूमत गिरती हुई दिखाई दे रही है और इंशाल्लाह इसको गिरा के दम लेंगे। हम इसकी मेहनत करते रहेंगे, इसको तोड़ तक पहुंचाएंगे अपने इस अज़म को। और मेहनत सिर्फ एक दिन की नहीं, मेहनत आपको जितने दिनों की भी करनी पड़े। ये जो काफिला अब पीडीएम के अंदर चल पड़ा है ये इमरान खान के इख्तिताम से ही खत्म हो। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना था कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए टाइगर फोर्स बनाई गई जो टाउट फोर्स बन गई। हम लोग वोट की इज्जत के लिए निकले हैं। उनका मजीद कहना था कि 3 जनवरी को बहावलपुर से रैली निकाली जाएगी जिसमें तमाम मरकजी कायदीन शरीक होंगे। कारकुनान दिन रात मेहनत करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रैली में लेकर आए। बहावलपुर के अवाम इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत के खिलाफ अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, इस हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद जो है वो दिखाएंगे और पूरी दुनिया को ये ज़ाहिर करेंगे कि बहावलपुर के अवाम जो है वो इस हुकूमत के साथ नहीं है। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना था कि पीपल्स पार्टी अगर असेंबली से इस्तीफा नहीं देती तो ये इनकी राय है जिसका हम एहतराम करते हैं, लेकिन नून लीग पीडीएम के फैसले का एहतराम करती है। कैमरामैन फिराज अमीद के साथ तैयब सैफ, रोही, बहावलपुर। बात करेंगे क्रिसमस की खुशियों की। मुल्तान पुलिस भी क्रिसमस की खुशियों में शरीक हो गई। पुलिस के मसीही मुलाजमीन और उनकी फैमिली के साथ मिलकर पुलिस लाइन में केक काटा गया और खाने का एहतमाम भी किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं माहिर इमरान। मुल्तान की हदायत पर क्रिसमस के मौका पर पुलिस लाइन में तकरीब मुनक्किद की गई। मसीह पुलिस मुलाजमीन की फैमिली को मदऊ किया गया। एसपी कैंट कामरान आमिर और एसपी हेडक्वार्टर अहमद नवाज शाह भी मौजूद थे। बशिप ल्यू, राडक पॉल और पास्टर इजहार हाकिम और पास्टर अजहर हाकिम भी शरीक हुए और तकरीब के इनेकाद पर मुल्तान पुलिस का शुक्रिया अदा किया। सिटी पुलिस का, कामरान साहब का और सीपीओ साहब
जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया है, ये इस बात की कासी करता है कि वो मिनॉरिटीज़ को मिनॉरिटीज़ नहीं समझते, बल्कि क्रिसमस सेलिब्रेट करने के वसीले से वो सबके साथ हैं। एसपी कैंट कामरान आमिर का कहना था कि मसीह बरादरी की खुशियों में शामिल होना बायसे मुसरत है। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है जहां तमाम मज़ाहिब को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। मैं उनको मुबारकबाद पेश करूंगा, उनकी खुशियों में हम उनके साथ हैं, और मेरी तरफ से भी और मेरे सीपीओ साहब की तरफ से और इंटायर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी मैं उनको मुबारक, और मैसेज मैं ये कन्वे करूंगा कि हम आपके शाना बशाना खड़े हैं, हम आपकी खुशियों में भी आपके साथ हैं और हम आपके गम में भी आपके साथ हैं। पुलिस अफसरान का कहना था कि क्रिसमस के मौका पर सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजामात किए गए। तमाम अकलीतों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। इस मौका पर कोरोना SOPs पर अमल दरामद की अपील भी की गई। क्रिसमस के इस मौका पर मुल्तान पुलिस की जानिब से मसीह बरादरी को खुशियों में शामिल करना एक अच्छा मैसेज दिया जा रहा है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ माहिर इमरान, मुल्तान। मुल्तान में क्रिसमस के हवाले से दोस्ताना फुटबॉल मैच खेला गया। मुल्तान ग्रीन ने मुल्तान वाइट को 3 गोल से शिकस्त दे दी। अहवाल बताएंगे मोहम्मद मकसूद। मसीह बिरादरी से इजहार यकजहती के लिए दोस्ताना फुटबॉल मैच खेला गया। मैच के इख्तिताम पर क्रिसमस केक भी काटा गया। सदर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन मियां जावेद कुरैशी का कहना था कि वो हर साल क्रिसमस डे पर मैच करवाते हैं और मसीह बिरादरी की खुशियों में बराबर के शरीक होते हैं। हम हर साल ये मैचेस कराते हैं, तो इसी को देखते हुए हमने इसका भी ख्याल रखा हुआ, जो कोरोना का सिस्टम चला हुआ है उसको भी देखते हुए हम इसीलिए चाहते हैं भी ग्राउंडों को आबाद करना। मेन मकसद इंसान में कुव्वत होगी तो कोरोना से लड़ा जाएगा। बिशप ऑफ साउथ पंजाब ल्यू रॉड्रिक पॉल का कहना था कि वो मैच करवाने पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के शुक्रगुजार हैं। मैं शुक्रगुजार हूं अदनान साहब का और सारी उनकी टीम का, काबीना का, और इस खूबसूरत इवेंट के लिए जब उन्होंने इस मौके पर स्पोर्ट्स को प्रमोट किया है, इस क्रिसमस गाला के लिए, स्पोर्ट्स गाला के लिए। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अदनान नईम का कहना था कि पाकिस्तानी झंडे में सफेद रंग अकलियती बिरादरी की निशानदेही करता है। मसीही हमारे भाई हैं और हम सब पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे झंडे में भी वाइट कलर जो है वो हमारी माइनॉरिटीज के लिए हम हर तरीके से, जिस तरह हमारे नॉर्मल मुस्लिम लोग इंजॉय कर रहे हैं जो चीज़ें हम चाहते हैं, हम शाना बशाना खड़े हैं इनके, और इनको भी कभी भी ऐसा फील नहीं होने देंगे कि ये एक अलग कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। हम सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैच में कौमी फुटबॉलर राना बाकिर अली, इंटरनेशनल कोच राना नवीद अकरम, शफकत अली, नवीद कुरैशी, उसामा कादरी और अरसलान गोल्ड ने शिरकत की। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहम्मद मकसूद, रोही, मुल्तान। शहरियों को हादसा से कैसे बचाना है? मुल्तान पुलिस लाइन में शहरियों को ट्रैफिक कवानीन से आगाही के रोड सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। आगाही मुहिम के आखिरी रोज पुलिस लाइन ऑडिटोरियम में रोड सेफ्टी आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। रिटायर्ड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बलोचिस्तान अयूब कुरैशी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान महबूब रशीद मियां, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुल्तान मोहम्मद जफर बुजार, SP मोटरवे पुलिस नदीम अशरफ, ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, रेस्क्यू 1122, ताजिर बरादरी और मल्टीनेशनल कंपनी के मेंबरान ने शिरकत की। 2 दफा फी अमान अल्लाह के दरमियान जो मैसेज जाता है वो रोड सेफ्टी का होता है कि दाएं बाएं देख के चलना, ओवर स्पीडिंग मत करना। तो आप ये पहलू भी मैसेज का रखेंगे कि वाल मदर खास तौर पे। साबिक IG बलोचिस्तान ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें और हमेशा दूसरों के हकूक का ख्याल रखें। सिटी पुलिस ऑफिसर ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल करवाना हमारी जिम्मेदारी है। तमाम शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ट्रैफिक आगाही मुहिम का हिस्सा बने। 31 दिसंबर को वन व्हीलिंग के जो माजी में बड़े तल्ख तजर्बात हुए हैं, वालिदैन को जो आज उनमें से कुछ शामिल भी हैं, तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे ऐसे वालिदैन जो यहाँ पे नहीं बैठे, तो वन व्हीलिंग के नतीजे में उनके घर उनके बच्चे नहीं आए बल्कि उनकी बाडियां आई हैं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने वालिदैन से बच्चों को वन व्हीलिंग से बाज रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन किया जाए। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। बहावलपुर में जनूबी पंजाब के पहले क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज, हर डिवीजन से एक टीम हिस्सा ले रही है। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। का पहला अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हो गया। मुल्तान, डेरा गाजी खान और बहावलपुर डिवीजन की टीमें शामिल हैं। टूर्नामेंट का इफ्ताह एडिशनल सेक्रेटरी लाइव स्टॉक तनवीर झंडीर ने किया। उनका कहना था कि खिलाड़ी ग्राउंड में रहेंगे तो परफॉर्म करेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ये डेली एक्टिविटीज होती रहे ताकि नौजवानों में जो है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी है और एक एक्टिविटी भी जारी रहे।
اس سلسلے میں ابھی ساؤتھ پنجاب کا یہ ڈویژنل لیول پہ ہو رہا ہے اور یہ 3 جو ہیں ٹیمیں آئی ہوئی ہیں آج. ایک ہماری بھاولپور کی ہے, ایک ہماری ڈی جی خان کی ہے اور ایک ہماری ملتان کی ہے. ان کا کہنا تھا تمام کھلاڑیوں کا مستقبل تابناک ہے, یہی لوگ آگے جا کر ملک کا نام روشن کریں گے. ڈویژنل سپورٹس آفیسر کا کہنا تھا کہ ابھی کورونا کی وجہ سے مخصوص گیمز منعقد کی جا رہی ہیں, فروری کے بعد مزید ٹورنامنٹ کرائے جائیں گے. یہ انشاءاللہ 3-4 دن جاری رہے گی. اس کے بعد ہمارا جو ہے ساؤتھ پنجاب کا کراٹے کا پروگرام ہے اور اس کے بعد ہمارا ساؤتھ پنجاب والی بال کا بھی پروگرام ہے. اس کے بعد جب یہ کووڈ تھوڑا سا صحیح ہو جائے گا فروری اور مارچ میں, یہ تو بھی نان ٹچنگ گیم ہے. اس کے بعد ہم جو ٹچ والی گیم ہے جیسے کبڈی ہے, ریسلنگ ہے, باقی ہاکی, فٹ بال, وہ بھی انشاءاللہ ہم کرائیں گے. کھلاڑیوں کا کہنا تھا مقابل ٹیمیں بھی پوری تیاری سے آئی ہیں, جیت کسی کی بھی ہو مگر میدان آباد رہیں گے. کھلاڑی میدان سے جڑا رہے گا تو پرفارم کرے گا. اسی فارمولے کے اوپر عمل کرتے ہوئے بھاولپور میں ساؤتھ پنجاب کا پہلا انڈر 16 کرکٹ ٹورنامنٹ جاری ہے. کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ طیب سیف, بھاولپور. قلعہ کوہنا قاسم باغ میں گل داؤدی کی نمائش جاری ہے. دوسرے روز شہریوں کی بڑی تعداد خوبصورت پھول دیکھنے پہنچ گئی. قلعہ کوہنا قاسم باغ میں گل داؤدی کی نمائش دیکھنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی. نمائش میں 20 سے زائد اقسام کے پھول 15,000 گملوں میں رکھے گئے ہیں. بچے بڑے سبھی خوبصورت پھولوں کے ساتھ سیلفیاں بناتے رہے. پھولوں کی جو نمائشگی ہوئی ہے یہ اچھی بات ہے. ہمارے ساتھ مریض آئے ہوئے ہیں تو وہ ان کو میں گھمانے یہاں لے کے آیا ہوں. بہت اچھی ہے. پھولوں کی نمائشگی سال میں ہونی چاہیے. نہ صرف ملتان بلکہ دوسرے شہروں سے بھی لوگ نمائش دیکھنے کے لیے پہنچ گئے. شہریوں کا کہنا ہے کہ خوبصورت پھول دیکھ کر موڈ بھی اچھا ہو گیا ہے. اسکولوں کی چھٹیاں تھیں, ہم بور ہو رہے تھے, ہم پھولوں کی نمائشیں دیکھنے آئے تھے. پھول اچھے لگتے ہیں؟ جی. کتنے اچھے لگتے ہیں؟ بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں. خواتین اور بچے بھی خوب تیار ہو کر نمائش دیکھنے پہنچے. بچوں کا کہنا تھا کہ اسکولوں میں چھٹیاں ہیں, نمائش سے اچھی تفریح کوئی نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں پھول سارے مسائل تو حل نہیں کر سکتے مگر مسائل حل کرنے کی شروعات ضرور کر سکتے ہیں. اس 3 روزہ نمائش میں بھی یہ خوبصورت پھول جہاں شہریوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشتے رہے, وہیں شہریوں کا چہرہ بھی پھول دیکھ کے کھل اٹھا. کیمرہ مین مجاہد سلطان کے ساتھ الشبہ آصف, ملتان.